फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या समझते हैं सर? तो सपोज करो यहां पर ये आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि सिंगल कैरेक्टर देख रहे हैं। अब हम लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसमें आसानी से समझ पाएंगे। तो सर हमें पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग आपका पेरेंट्स जो है वो गैमीट्स में तब्दील हो जाते हैं, पेरेंट्स से गैमीट्स जो है वो सेपरेट कर जाते हैं। तो पेरेंट्स जब सेपरेट कर रहे होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली अपने अलील्स जो है ना वो पेयर करते हैं। इंडिपेंडेंटली कैसे? ये वाला आर जो है वो इस वाई के साथ पेयर करके भी नीचे उतर सकता है, ये वाला आर इस वाई के साथ भी पेयर करके उतर सकता है, और यही वाला आर इस वाले वाई के साथ भी पेयर करके उतर सकता है। मतलब ये आर इसके साथ भी उतर सकता है, इसके साथ भी उतर सकता है, इसलिए ये कैसा हो रहा है? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। और इसको और सिंपल तरीके से समझाऊं तो पहली के बाद फर्स्ट F1 जनरेशन में सारे राउंड येलो आते हैं। राउंड येलो कैसे आए हैं सर? आर आर वाई वाई। ये कैसा है प्लांट? राउंड येलो। आपने लिख दिया ये प्लांट है राउंड येलो। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि पेरेंट्स से जब नीचे गैमीट्स उतरते हैं तो ये जो कैपिटल आर है वो इस y के साथ पेयर करके भी उतर सकता है, और वो जो है वो इस y के साथ भी पेयर करके उतर सकता है। क्या ये r जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ है नीचे गैमेट्स में? बिल्कुल सर। ऐसे ही ये वाला r जो है वो इस वाले y के साथ भी आ सकता है और इस वाले y के साथ भी आ सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब सेग्रीगेशन होता है तो आपके जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इसलिए इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगेन समझते हैं सर। राउंड येलो हमने प्लांट लिया सर, इसके पेरेंट से नीचे उतरने को हम क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन होना, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल देंगे। अच्छा सर, जो सेग्रीगेशन हो रहा होता है तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ ही असॉर्ट होगा, जरूरी नहीं है कैपिटल आर जो है वो स्मॉलर वाई के साथ ही असॉर्ट होगा। सर वो दोनों के साथ हो सकता है, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ। जरूरी नहीं है स्मॉलर आर स्मॉलर वाई के साथ ही मिलेगा, नहीं सर, ये इसके साथ भी मिल सकता है और ये कैपिटल वाई के साथ भी मिल सकता है। तो यही है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों लॉ आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिएगा, आपके पेपर में इससे ऊपर नहीं आएगा।